नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ। और फफूंद से रेणु गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास खबर। पंडित आचार्य सत्य किशोर पांडे जी द्वारा दूसरे दिन राजा परीक्षित की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की मुख्य कथा राजा परीक्षित के उद्धार और उन्हें मिले मोक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। राजा परीक्षित का परिचय वंश। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र थे और शासन उन्होंने किया। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया और उनके राज्य में सुख शांति थी। कलयुग का आगमन और स्वर्ण का प्रभाव। राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में आने से रोका, लेकिन कलयुग की प्रार्थना पर उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए गए। पहला जुआ, दूसरा मदिरा, तीसरा पर स्त्री गमन और चौथा हिंसा और 5वां स्वर्ण। इन 5 स्थानों में कलयुग का वास है। कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में जा बैठा, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ऋषि शमीक का अपमान और श्राप। एक बार शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल होकर राजा परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि को ध्यान मग्न देखकर कलयुग के प्रभाव में राजा ने क्रोधावश उनके गले में एक मृत सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह देखा तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानसिक शांति की अनुभूति, श्राप का ज्ञान होने पर राजा ने इसे ईश्वर की इच्छा माना। राजपाट त्याग दिया और गंगा तट शुकताल पर आत्म कल्याण के लिए बैठ गए। वहां भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी पधारे और उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की अमृत कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से राजा को जीवन की नश्वरता और भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। मोक्ष और तक्षक का दंश के बारे में बात करें तो 7वें दिन कथा पूर्ण होने पर राजा परीक्षित पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और उन्हें मृत्यु का भय समाप्त हो गया। तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा को डस लिया, लेकिन राजा की आत्मा पहले ही शरीर से मुक्त होकर परमधाम को प्रस्थान कर चुकी थी। आप इस कथा के बारे में और क्या जानना चाहेंगे? जैसे सुखदेव जी द्वारा दिए गए विशिष्ट उपदेश, कलयुग और राजा परीक्षित के बीच का संवाद, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किया गया नाग यज्ञ, राजा परीक्षित की कहानी, परीक्षित का जन्म, पांडवों के कुल, दूसरे दिन राजा परीक्षित की कथा का भावपूर्ण वर्णन। हर घर में तुलसी का वृक्ष होना अति आवश्यक है। तुलसी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक माना गया है। श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में पहुंचकर आचार्य पंडित सत्य किशोर पांडे जी को एक्सिस स्कूल के डायरेक्टर दीपक दीक्षित द्वारा पगड़ी पहनाकर एवं अंग वस्त्र उड़ाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए और हिंदुस्तान से। नमस्कार।